मीन लगन वालों यानी पाइसेस असेंडेंट वालों, खुश हो जाओ। आपकी 5 महीने के लिए बल्ले बल्ले होने जा रही है। अभी तक आप पिछले कुछ महीनों से काफ़ी परेशान और मन से दुखी थे, मगर अब 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपको ब्लेसिंग देने के लिए पधार चुके हैं। अब ये किस प्रकार की ब्लेसिंग होगी, किस प्रकार की बल्ले बल्ले होगी, कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से फील्ड में आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, मैं ये सभी बातें आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको हर बात का पता चल सके। दोस्तों, मैं रमेश आहूजा, नमस्कार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो, आने वाला वीडियो आप देख सकें और आइकॉन, घंटी के आइकॉन को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अभी तक जो थे जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे हाउस में यानी 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे और उससे राहु की दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर बुरी तरह पीड़ित हो गए थे। उसके कारण 4th हाउस जो होता है वो आपका मन का होता है, आपकी माता का होता है, आपका घर का होता है, आपकी खुशियों का होता है, जिसके कारण आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी था। हर क्षेत्र से, हर फील्ड से आपको प्रॉब्लम आ रही थी। मगर अब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन का मालिक, आपके 1st हाउस का लॉर्ड यानी आपको, आप जो प्रभावित हैं, आपकी बॉडी जो प्रभावित है, इफेक्टेड है, वो जुपिटर से है। और जुपिटर 5th हाउस में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके एक प्रकार का राजयोग बनाने जा रहे हैं, जिसके कारण आपका राजयोग बन रहा है, जिसके कारण और इस पर 9वीं दृष्टि है तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है, आपका नेम एंड फेम होने वाला है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है और पूरी तरह से जुपिटर की ब्लेसिंग आपके जीवन पर यानी आपके लाइफ पर पड़ने लगी है। जुपिटर क्या है? जुपिटर गॉड है। जब गॉड आपके साथ है तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपका नेम फेम होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अब किस किस चीज़ों से आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका क्या क्या होने जा रहा है? तो दोस्तों, 1st का लॉर्ड जुपिटर 5th में आ रहा था। 5th क्या है? गेन है। 5th से सब प्रकार के गेन प्राप्त होते हैं, चाहे वो आपका लव हो या सडन मनी हो या आपका माइंड हो या आपकी चाइल्ड हो या आपका कोई क्रिएटिव काम हो या आपकी विजडम हो, तो सब प्रकार से आपको देवगुरु बृहस्पति झोली भर भर कर देने जा रहे हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की यानी जुपिटर की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस में पड़ने जा रही है। तो 9th हाउस भी गेन है। किस प्रकार का गेन होगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका बॉस से अच्छे रिलेशन होंगे अगर आप जॉब करते हैं, आप किसी प्रकार की हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें अच्छा गेन होगा, आपके कैरियर में गेन होगा। आप यदि विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वहाँ से गेन होगा, आपको विदेश से गेन होगा। और यहाँ से फिर जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस क्या होता है? डिजायर, लॉस प्रॉफिट, पॉलिटिकल स्टेटस, फ्रेंड सर्किल, बड़े भाई बहन। तो जुपिटर जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है
और उसके पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा और आपके बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, आपकी हर डिज़ायर पूरी होगी। और ये समय अभी पहली ये जो होगा ये आपके अपने एफर्ट से होगा, क्योंकि 2 जून से 11 अगस्त तक जुपिटर फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपको 10th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म, यानी आपका प्रोफेशन, आप गवर्नमेंट, पैतृक संपत्ति और नेम एंड फेम। और यहाँ पर ये 10th का लॉर्ड होकर 5th में बैठा है, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग बनने जा रहा है, जिसके कारण आप अपने एफर्ट से, अपने प्रोफेशन से आपका नेम फेम होगा और आपका कैरियर बहुत ऊंचा जा सकता है। यहाँ से यहाँ से अपने माइंड से कौन से कैरियर से आप उठेंगे? अपने माइंड से जो भी कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई आप कहने का मतलब है आप कोई अकाउंट्स का काम करते हैं, आप कोई सरकार में हैं, आपके काम कर रहे हैं, तो आपको ऊंचा जॉब, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, यानी फादर की प्रॉपर्टी वगैरह जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी वो आपको मिल सकती है। आपके बच्चों का कुछ ना कुछ अगर जॉब लेस है तो उनको जॉब मिल सकता है। और ये पीरियड जो रहेगा 11 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। अब नक्षत्र की बात कर ली जाए थोड़ी, तो 18 जून तक जुपिटर जो है अपने नक्षत्र में रहेगा, तो 2 जून से 18 जून का जो पीरियड है वो आपके लिए अति उत्तम होने जा रहा है। उसके बाद जब शनि के नक्षत्र में आएगा, शनि 12th का लॉर्ड होकर 1st में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह जब अपने हाउस से 2nd पोजीशन में होता है तो वहाँ पर उस हाउस की वृद्धि होती है। अब गुरु क्या है? गुरु की दृष्टि रहेगी। शनि क्या है? पराक्रम है, लेबर है, मेहनत है। और गुरु की जब इस पर दृष्टि पड़ेगी तो ये पीरियड आपको मानसिक कार्य कराएगा, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे किसी आप रिसर्च में हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बुद्धि से करनी पड़ेगी, नॉलेज से करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके बाद मरकरी जो है वो आपका ये पीरियड 18 अगस्त तक रहने वाला है। 18 जून के बाद बृहस्पति जो है मरकरी के स्टार में आ जाएंगे, तो मरकरी आपका 4th का और 7th का लॉर्ड है। ये सुख है और आपका भवन, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, आपका व्हीकल, आपकी जो एजुकेशन होगी 12th तक की, आपके जो इंस्टीट्यूट हो गए। और ये 7th हाउस जो है ये विदेशी रिलेशन का है, मैरिज का है और आपका किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप का है। तो इस पीरियड में जो मैं बोल रहा हूँ 18 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में आपका विवाह होने का चांसेस है, लव मैरिज हो सकती है और आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस में डील हो सकती है। आपका कोई विदेशी या विदेश से कोई संबंध है तो वो आपका मैच्योर होएगा। आपको माता का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन सभी फील्डों में आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब निराशा के बादल छट गए हैं। अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है।
दोस्तों, यदि आपको जुपिटर की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से, या अंतर्दशा चल रही है या परंतर दशा चल रही है, तो इसका रिजल्ट आपके जीवन में अवश्य आएगा। वैसे ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप इंडिविजुअल कुंडली या हॉरोस्कोप की रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे बोर्ड में लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।